हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज थ्योरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी कक्षा 4 के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी सुमन भाग 2 का सॉल्यूशन। अब तक हम देख चुके हैं सब्जेक्ट हिंदी में अध्याय 1, 2, 3, 4, आकलन 1, अध्याय 5, 6, 7, 8, आकलन 2। अब यहाँ पर हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा आप इसी तरह मेरे साथ, ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर्स इजीली समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आकलन 2, मौखिक अभिव्यक्ति सबसे पहले दिया गया है, जिसमें चित्र को देखकर आपको अपने शब्दों में इसका वर्णन करना है। आपको चित्र में दिख रहा है एक हाथी, घोड़ा, एक महिला, पुरुष और कुछ बच्चे। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे कि यह चित्र एक उत्सव या लोक नृत्य का दृश्य प्रस्तुत करता है, जहाँ लोग पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। देखिए, मुखौटा भी पहन रखा है लोगों ने। चित्र में कुछ पुरुष और महिला, साथ में कुछ बच्चे एक घेरे में हाथ पकड़कर नृत्य कर रहे हैं। उनके साथ कुछ जानवर भी नृत्य में शामिल दिख रहे हैं, जैसे कि एक घोड़ा, एक हाथी, और उन्हें और भी जीवंत बनाते हैं। इस पिक्चर को और भी अच्छा बना रहे हैं ये, एक घोड़ा और एक हाथी। यह दृश्य किसी ग्रामीण या पारंपरिक मेले या त्योहार का लग रहा है, जहां लोग मिलकर खुशी मना रहे हैं। रंग बिरंगे परिधान और जानवरों की उपस्थिति इस चित्र को और भी आकर्षक और मनमोहन बनाती है। तो ये आप देख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग कुछ लाइनें आपको यहाँ पर लिखनी थी। अगला है पढ़कर समझना, जहाँ पर आपको एक विज्ञापन दिया गया है, इसे पढ़ो और समझिए। देन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके आपको आंसर देने हैं। तो ये क्वेश्चन जो पोस्टर है ये है पर्यावरण मित्र से संबंधित। ठीक है, कि हमें लाइट भी बचानी चाहिए, हमें पानी की बचत करनी चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, कचरे को डस्टबिन में डालना चाहिए। तो ऐसा कचरा यूज़ में लेना, कचरे को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए, गीला सूखा। ठीक है, तो किस तरह से हम बना सकते हैं, अपने त्योहारों को किस तरह से मना सकते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग पर्यावरण के अनुकूल बनाएं। ठीक है, तो पर्यावरण मित्र बने यहाँ पर कहा गया है। तो ये विज्ञापन किसके बारे में है, विज्ञापन में क्या लिखा है, पर्यावरण मित्र बने, तो आप पर्यावरण मित्र कैसे बन सकते हैं, आप पेड़ पौधों की देखभाल कैसे करेंगे, क्या क्या करेंगे उसके लिए, तो आपको आंसर देखना है। फोर्थ का आंसर हम देन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह विज्ञापन किसके बारे में है। यह विज्ञापन पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण मित्र बनने के बारे में है। विज्ञापन में लिखा है पर्यावरण मित्र बने। आप पर्यावरण मित्र कैसे बन सकते हैं, तो हम निम्नलिखित तरीकों से पर्यावरण मित्र बन सकते हैं। पेड़ पौधे लगाकर, उनकी देखभाल करके, बिजली की बचत करके, पानी की बचत करके, कचरे को छांटकर पुनः प्रयोग में लाकर, कचरे की मात्रा में कमी लाकर, अपने त्योहारों को पर्यावरण के अनुकूल बनाकर। अगला है क्वेश्चन, पेड़ पौधों की देखभाल के लिए आप क्या क्या करेंगे, कोई 3 कार्य बताएं। तो निम्नलिखित कार्य करेंगे, उन्हें नियमित रूप से पानी देंगे, उन्हें धूप खाद की उचित मात्रा प्रदान करेंगे, उनके आसपास की साफ सफाई का ध्यान रखेंगे और खरपतवार हटाएंगे। तो ये तीनों क्वेश्चन हो गए। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर है, चौथा प्रश्न, नीचे लिखे कौन सी बात विज्ञापन में नहीं लिखी है, उस पर गलत का निशान लगाना है। पेड़ पौधे लगाए लिखी है, पानी की बचत करें लिखी है, बिजली की बचत करें लिखी है, पैसे की बचत करें ये नहीं लिखा है, तो यहाँ पर गलत कर देंगे, इस पर यहाँ पर क्रॉस कर देंगे ऑप्शन सब पर। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है पोस्टर रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। अब देखेंगे यहाँ पर है एक चिट्ठी दे रखी है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके आपको आंसर करने हैं। तो यह चिट्ठी पढ़िए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रिय किसान भाई नमस्ते, मुझे तुमसे 2 बातें कहनी है, एक शुक्रिया के लिए, दूसरी शिकायत के लिए। शुक्रिया खेत में बीजों के खड़े करने के लिए, क्या शानदार चीज़ है, बैठने के लिए इससे शानदार शायद ही जगह मिले, अपने चारों तरफ सब दिखता है, मैं आपके बिजुके के सिर पर अक्सर बैठती हूँ। बिजुका होता है फसलों को बचाने के लिए जो यूज़ में लिया जाता है, एक खोपड़ी टाइप बनाया जाता है, उस पर कुछ कपड़े लटका दिए जाते हैं ताकि जो पशु पक्षी हैं वो डरे उससे। ठीक है, अब शिकायत भी सुन लो। पिछले दिन मैंने आपके चने की इल्ली खाई थी। चने में जो इल्लियाँ हो जाती हैं वो चिड़िया खाती है, तो वो उसी के बारे में बता रही है चिड़िया कि मैंने चने की इल्ली खाई थी, खाते ही पेट दुखने लगा, आंखों के सामने आगे अंधेरा छा गया, पंख बेजान से हो गए, बड़ी मुश्किल से नहर तक पहुंची, पानी पिया और देर तक बदहवास बैठी रही। बहुत देर बाद जान में जान आई। इल्ली तो बड़ी स्वादिष्ट लगती थी, अब क्या हो गया, कहीं हम इसी कारण कम तो नहीं होते जा रहे। आप भी तो यही खाते होंगे, जरा बचकर रहना, भले चंगे रहोगे तो एक दिन हवाई जहाज में भी जरूर बैठोगे। आपके खेत की नन्ही सी चिड़िया। तो आपने देखा अभी चिड़िया कितनी कम हो गई है। चिड़िया क्यों कम हो गई है, क्योंकि वो कीड़े मकोड़े खाती थी, और आजकल क्या हो रहा है, पेस्टिसाइड का यूज़ करके फसलें उत्पादन हो रही हैं, जिसके कारण जो ईलिया है अगर वो खाते हैं चिड़िया लोग, तो वो क्या होता है, बीमार पड़ जाते हैं या मर जाते हैं, उनकी संख्या कम हो जाती है। तो उसी के बारे में एक पत्र लिखा जा रहा है चिड़िया के द्वारा किसान भाई को, जिसमें बहुत ही गहन एक गहरा उद्देश्य छिपा है।
ठीक है, जो कि चिड़िया के द्वारा कहा गया है। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं कि बताओ यह चिट्ठी किसने किसको लिखी है। तो यह चिट्ठी खेत की एक नन्ही चिड़िया ने किसान भाई को लिखी है। सोचो खेत में बिजुका क्यों खड़े करते होंगे। खेत में बिजुका फसलों को पक्षियों और जानवरों से बचाने के लिए खड़ा करते हैं ताकि वे फसलों को नुकसान न पहुंचाएं। चने की इल्ली खाने से चिड़िया के पेट में दर्द होने लगा, ऐसा क्यों हुआ होगा। चने की इल्ली खाने से चिड़िया के पेट में दर्द होने का कारण इल्ली का जहरीला होना हो सकता है या उसमें किसी प्रकार का रसायन अर्थात कीटनाशक मिला हो सकता है जो चिड़िया के लिए हानिकारक था। तो ये डन होता है चिट्ठी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। अब है सोचो और लिखो, जो कि आपके जो पिछले चैप्टर है उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है मेरा गांव कविता का सार अपने शब्दों में लिखें। तो कविता का सार यह है कि कवि अपने गांव से बहुत प्यार करता है, उसे अपने गांव की सादगी, हरियाली, खेत खलियान, वहाँ के लोगों का आपसी प्रेम बहुत पसंद है। कवि गांव के शांत और प्राकृतिक वातावरण को शहरी जीवन की भागदौड़ से बेहतर मानता है। वह अपने गांव की सुंदरता और शांति का वर्णन करते हुए उस पर गर्व महसूस करता है। अगला क्वेश्चन है पटवों की हवेलियां कहाँ पर हैं, इनकी विशेषताएं भी लिखो। पटवों की हवेलियां जैसलमेर राजस्थान में स्थित हैं। इनकी विशेषता ये है कि ये हवेलियां अपनी अद्भुत वास्तुकला और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध हैं। ये 5 अलग अलग हवेलियों का समूह है जिन्हें 19वीं सदी में पटवा नामक एक धनी व्यापारी ने बनवाया था। आज भी आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर हवेलियां हैं जिसके अंदर आज भी वहाँ के जो वो धनी लोग जो यूज़ करते थे अपनी खान पान की वस्तुएं, सोने के लिए जो चीज़ें यूज़ करते थे, वो सभी वहाँ पर सुरक्षित रूप से रखे हुए हैं। इनमें पीले बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया जो जैसलमेर की पहचान है। हवेलियों में सुंदर झरोके, बालकनी और भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। अगला थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न, बोलने वाली मांद कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। बोलने वाली मांद कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके हम किसी भी समस्या या खतरे से बचा जा सकता है। ये कहानी यह भी सिखाती कि हमें किसी भी स्थिति में जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए और हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। अगला चौथा प्रश्न है, मनीष की रणथंभौर यात्रा को अपने शब्दों में लिखो। तो मनीष की रणथंभौर यात्रा, जो मनीष ने पत्र लिखा था, जो पढ़ रहे थे दादाजी, तो उसमें उन्होंने बताया था मनीष ने कि मनीष की रणथंभौर की जो यात्रा एक रोमांचक अनुभव था। उसने रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यानों में टाइगर, बाघों और अन्य वन्य जीवों को देखा। उसने सफारी का आनंद लिया, प्रकृति के करीब रहने का मौका मिला। यह यात्रा उसके लिए यादगार रही और उसने वन्य जीवों के संरक्षण के महत्व को भी समझा। पांचवा प्रश्न, बोलने वाली मांद कहानी में कौन सा पात्र आपको पसंद आया और क्यों। बोलने वाली मांद कहानी में सियार का पात्र सबसे अधिक पसंद आया। क्यों। सियार ने अपनी बुद्धि और चतुराई से शेर के जाल से अपनी जान बचाई। जो शेर ने जाल बुना था छिप करके, उसने अपनी सूझबूझ से शेर की चाल को पहचान लिया और तुरंत सही निर्णय लिया। उसकी समझदारी और सतर्कता हमें यह सिखाती है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि कहीं हम गलत निर्णय ले लें। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है आपका आकलन 2 का सॉल्यूशन, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर देखे हैं। अगला हम चैप्टर 9 देखेंगे, गिलहरी का घर, जो कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होप्स आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन जब भी अपलोड हो वीडियो तो तुरंत से आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।